तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मांगा एक्सप्लेनर में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीबॉर्न एज द हेवनली डीमन के चैप्टर नंबर 63 को। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के जरूर से ही देख लेना। फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो कहानी के स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं बिग पीओ को, जो वहाँ टेबल पर बैठ करके किसी चीज को पढ़ रहा होता है, साथ में ड्रिंक करता हुआ। हम देखते हैं उसके सामने हमारे लीड वन को, जो उसके साथ बैठ करके ही ड्रिंक करता है और बिग पीओ की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जरूर से ये अपनी वाइफ को और अपने सन को दोनों को ही मिस कर रहा होगा। जहाँ पर जो लीड वन होता है वो बिग पीओ से कहता है, क्या तुम इसी बारे में सोच रहे हो कि क्या वो उसे अपनी फैमिली की तरह भी ट्रीट करके रखते होंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर के जो बिग पीओ होता है वो हैरानी से लीड वन की तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ लीड वन उससे कहता है कि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे कर्ज कर रहे हो। जो बिग पीओ होता है वो लीड वन से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहाँ पर लीड वन अपनी क्लोथ्स में से निकाल के एक पोटली की थैली को बिग पीओ को देते हुए कहता है कि ये लो, इसे रख लो। ये देख करके बिग पीओ काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। जहाँ ऐसे कहते हुए वो उस पोटली को उठा लेता है। फिर लीड वन उससे कहता है कि ये 300,000 टेल्स है। ये बात सुनकर के जो बिग पीओ होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आया। जहाँ वो लीड वन से कहता है कि आप मुझे इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए लीड वन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मनी को यूज करो और क्रिएट करो एक इलाइट स्वॉर्ड यूनिट को। उसकी बात सुनकर के बिग पीओ उससे कहता है कि क्या आखिरकार एक इलाइट स्वॉर्ड यूनिट। तो लीड वन उससे कहता है अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये 10 हो या 10,000 हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को ही रिक्रूट करो, चाहे तुम मुझसे जितना मर्जी पैसा ले लो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। उसकी बात सुनकर के जो बिग पीओ होता है वो लीड वन से कहता है कि हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करिए और सारी चीजें मुझ पे छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर के लीड वन कहता है कि साथ में ये भी ले लो तुम। ऐसा कह करके वो उसे शॉट देता है। ये देख करके जो बिग पीओ होता है वो काफी ज्यादा हैरानी से उसी शॉट को हाथ में पकड़ते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। पर जो लीड वन होता है वो उससे कहता है कि ज्यादा तुम हैरान मत हो, ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तो जो बिग पीओ होता है वो लीड वन से कहता है ये उन शॉट में से नहीं था जिन्हें तुम अपने लिए यूज करते थे। तो लीड वन उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मैंने एक अच्छी शॉट को फाउंड कर लिया है अपने लिए और ये अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो बिग पीओ स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है क्या मैं इस स्वॉर्ड को एक बार ओपन करके देख सकता हूँ। तो लीड वन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकते हो। ऐसा कह करके हम देखते हैं जैसे ही जो बिग पीओ होता है वो स्वॉर्ड को उसके कवर में से बाहर निकालता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकल रही होती है। ये देख करके जो बिग पीओ होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और स्वॉर्ड की तरफ ही देख रहा होता है, जहाँ पर लीड वन बिग पीओ से कहता है कि ये एक स्वॉर्ड है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। उसे देखते हुए जो बिग पीओ होता है वो कहता है कि इस स्वॉर्ड को देखने से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पहले ऐसे देखा है कहीं पे। उसके बाद सुनकर के लीड वन उससे कहता है कि ये जो ओरिजिनली नाम है स्वॉर्ड का वो है स्वॉर्ड 10 और जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करके दी है और ये बिल्कुल मेरी तरह ही फीलिंग करवाएगी तुम्हें। ऐसे कहते हुए जो लीड वन होता है वो हमें बताता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसने यूज करा था हेवनली स्वॉर्ड को कुछ महीनों के लिए और अब ये काफी टाइम हो चुका है जहाँ पे उसने उस स्वॉर्ड को भी यूज नहीं करा। और अगर वो बात करे बिग पीओ की तो उसके लिए उसने इसे मॉडिफाई करवाया है जिससे जो बिग पीओ है वो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। और तभी जो बिग पीओ होता है वो लीड वन को उसको स्वॉर्ड वापस कर देता है। ये देख करके लीड वन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि बिग पीओ ऐसा क्यों कह रहा है। जहाँ बिग पीओ लीड वन से कहता है आपके इस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रीशियस स्वॉर्ड है। तो जो लीड वन होता है वो हंसते हुए बिग पीओ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा उसके पास ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड तो होनी ही चाहिए। जहाँ बिग पीओ लीड वन से कहता है कि यंग मास्टर ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और ये इंडीड है, यानी इसमें काफी ज्यादा ऑरा पहले से ही स्टोर होके रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर के लीड वन उससे कहता है कि अब कोई भी मैटर नहीं करता है क्योंकि ये मेरे लिए तुमसे ज्यादा प्रीशियस नहीं है। बिग पीओ भी लीड वन की इस सब चीजों को देख करके उसकी तरफ ऑनेस्ट तरीके से देख रहा होता है, जहाँ लीड वन कहता है कि तुम्हारी इसी ऑनेस्टी की वजह से ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से और तुम प्लीज इसे एक नॉर्मल से चीज समझ के ही मेरी तरफ से रख लो। और अगर तुमने ऐसा नहीं करा और तुम इसे छोड़ करके यहाँ से चले गए तो मैं समझूंगा तुम मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट कर रहे हो। उसकी सारी बातें सुन करके जो बिग पीओ होता है वो कहता है कि आखिरकार आपने मुझे इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड दी है और मैं इसे ग्रेटफुल तरीके से आपसे एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे कहते हुए वो लीड वन को ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर आज से मैं इस स्वॉर्ड का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसे कहते हुए जो सीन होता है यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीड वन और हमारे ग्वांटू को जो बैठ करके वहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं और ग्वांटू लीड वन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आखिरकार आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो लीड वन उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज तो लाया ही हूँ। उसकी बात सुनकर के ग्वांटू की आंख में चमक आ जाती है और वो लीड वन से पूछते हुए कहता है कि हाँ सच में मुझे तो पहले लगा था कि जो हमारे यंग मास्टर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और शायद आप मेरे लिए एक बड़े सा एलेक्सर लेके आए होंगे दोबारा से। ये बात सुनकर के जो लीड वन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए हंसता हुआ उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया चीज लेकर के आया हूँ जो कि एलेक्सर को भी पूरी तरीके से फेल कर देगी। उसकी बात सुनकर के जो ग्वांटू होता है वो तो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप मेरे लिए कोई स्पिरिचुअल बीस्ट का इनर कोर लेके आए हैं। उसकी बात सुनकर के लीड वन उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया चीज लेके आया हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपनी बोतल को आगे करता है। जो ग्वांटू होता है वो हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तो लीड वन उससे कहता है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। ये देख करके जो ग्वांटू होता है उसका मुंह वहीं पे बना का बना रह जाता है।
है, जहाँ वो लीडवान से कहता है कि मैंने तो सोचा था जो कोई भी पर्सन है वो किसी को स्वॉर्ड या मनी या उसका भरोसा देता है, पर यहाँ पर तो तुम मुझे सिर्फ अपने ही ड्रिंक की ऑफर कर रहे हो। उसकी बात सुनकर के लीडवान उससे कहता है कि इवन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी चीज दे सकता हूँ जो कि मेरे पास पहले से ही है। ये बात सुनकर के ग्वांटू हंसता हुआ उससे कहता है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि जो आपकी फिलॉसफी है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप इस तरीके से बेकार चीजें को मेरे ऊपर नहीं दोगे। तो लीडवान से कहता है कि हाँ, तो चलो तब हम एक ड्रिंक करते हैं। तो ग्वांटू से कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपकी जो ये ड्रिंक है ये मेरे एलेक्सर से भी काफी ज्यादा ऊपर है। ऐसे कहते हुए वो लीडवान से ड्रिंक लेता है और वहाँ ड्रिंक करते हुए लीडवान से कहता है कि अब आप मुझे अलाउ करिए ताकि मैं आपके लिए भी ड्रिंक को सर्व कर सकूं। तो लीडवान उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए वो अपना ग्लास भी आगे करता है। ये दोनों यहाँ पर बैठ करके आराम से ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रेट युआन फैमिली का। उसके अंदर हम देखते हैं 5 पर्सन को जो एक सामने किसी पर्सन के आगे बैठ गए होते हैं, और हम देखते हैं इस पर्सन को जिसका नाम होता है युआन शी, और ये ग्रेट युआन फैमिली का पैट्रियार्च है। तो वो जो पैट्रियार्च युआन शी होता है वो अपने सामने एक पर्सन की तरफ देखते हुए उससे कहता है आखिरकार इस अर्थ पे क्या हो रहा है और तुमने वहां पर क्या देखा। उसकी बात सुनकर के हम देखते हैं वहां मिस सॉन्ग के ब्रदर को, जो उसके सामने नील डाउन होकर के उससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता सर, कि आखिरकार क्यों जो हमारे मास्टर है उन्होंने सडनली अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया यानहुआ के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद सुनकर के वो जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, आखिरकार तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो कि तुम मेरे सामने ऐसी बकवास करोगे और मैं इस बारे में यकीन कर लूंगा। उसकी बात सुनकर जो मिस सॉन्ग का ब्रदर होता है वो उससे कहता है कि सर मैं आपसे आखिरकार ऐसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद सुनकर के जो युआन शी होता है वो उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा नैन था उसने सबसे पहले अटैक करा था वहां पर। उसके बाद सुनकर के जो मिस सॉन्ग का ब्रदर होता है वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही हुआ था वहां पर और आप प्लीज मेरी बात पर बिलीव करिए। उसके बाद सुनकर के जो युआन शी होता है वो उससे कहता है तो आखिरकार ये जो बात मैंने सुनी थी कि सबसे पहले हमारे नैन ने ही उनके ऊपर अटैक करा था, तो ये बात बिल्कुल सच है, और अगर ऐसी बात है तो ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, क्योंकि जो नोटोरियस सोलॉटर यानहुआ है हेवनली ब्लेड सेक्ट से, वो इस बारे में जानता है कि उसकी जो प्राइड है वो सबसे ज्यादा बड़ी है उसके लिए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, जहाँ फिर वो सब लोगों से कहता है कि इस बात से पीछे हट जाओ और अपने आप को संभालो सबसे पहले, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तमीज आ सके। उसके बाद सुनकर के सारे लोग कहते हैं कि यस मास्टर। जहाँ जो युआन शी होता है वो मिस सॉन्ग के ब्रदर से कहता है तुम इसके अलावा कोई और चीज बोलना चाहते हो मुझसे। तो मिस सॉन्ग का ब्रदर उससे कहता है कि पैट्रियार्च मैं आपको कुछ चीज रिपोर्ट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर पैट्रियार्च हैरानी से उसकी तरफ पूछता है कि आखिरकार वो क्या चीज है। जहाँ फिर वो बताते हुए कहता है कि जब मैं याटियान को विजिट करने गया था सबसे पहले, तो वहां पर मैंने देखा कि उन्होंने उसके हाथ से एक पोटली ली थी जिसके अंदर 10,000 टेल्स थे। उसके बाद सुनकर के जो युआन शी होता है वो उससे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा नैन है उसने सबसे पहले मनी को सेपरेट तरीके से लिया था। उसके बाद सुनकर के वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपने मास्टर को देखा था अपनी आंखों से कि वो मनी को लेकर के वहां से चले गए, और ऐसा करते करते वो बार बार मनी को लेते रहे थे। उसके बाद सुनकर के जो युआन शी होता है वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब जो युआन नैन है वो मनी ले रहा था याटियान से, और इसके लिए उसका यानहुआ के खिलाफ कोई एम्बिशन था। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो ट्रैश है ये इस तरीके की हरकतें कर सकता है, क्योंकि इसे पता है कि हमारे जो युआन ग्रेट फैमिली है उसकी रेपुटेशन कितनी बड़ी है। अब हम देखते हैं उसके साइड में उसके एडवाइजर को, जो उससे कहता है कि क्या जो बाकी के डिसाइपल्स हैं वो इस मैटर के बारे में जानते हैं। तो मिस सॉन्ग का ब्रदर उससे कहता है कि नहीं, सिर्फ मैं ही इस बारे में जानता हूँ। उसके बाद सुन करके जो युआन शी होता है वो उससे कहता है तुम एक बात मेरी याद रखना कि तुम्हें ये बात फ्यूचर में कभी भी किसी को नहीं बतानी है। तो मिस सॉन्ग का ब्रदर उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपके अपने दिमाग में रखूंगा। ऐसे करके वो वहां से चला जाता है। जहाँ जो युआन शी होता है वो पीछे अपने उस एडवाइजर से कहता है कि मुझे लगता है कि जो हमारे उस बास्टर्ड ने वहां पर करा था वो उसी के ही लायक था जो उसके साथ बाद में हुआ, और इस मैटर को सेटल डाउन कर देना, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों की जो यहाँ पे आकर के मुझसे बात करे इस मामले में। उसके बाद सुनकर के जो उसका जो एडवाइजर होता है वो उससे कहता है कि हाँ मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो सामने मिस सॉन्ग के ब्रदर की तरफ देखते हुए युआन शी से कहता है कि तो आखिरकार आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस बच्चे का हम क्या करें। उसकी बात सुनकर के युआन शी उससे कहता है मुझे लगता है ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है अगर ये जो रूमर्स है ये फैल गए कि हमारे नैन ने मनी लिया था, और मुझे लगता है इसकी वजह से हम ट्रबल में आ सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो सीरियस फेस बनाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहता है और हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि ये बात पूरी तरीके से फैल जाए, यानी वो मिस सॉन्ग के ब्रदर को मारने वाला है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।